नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कटेलिया क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यह जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और एग्जाम में सहयोग हो सके। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने की 100% संभावना है और इस वीडियो से आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि एग्जाम से संबंधित ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न संख्या 2 है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में निम्नलिखित में से रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? तो निम्नलिखित में आयोडीन अधातु जो है चमकीला होता है। अगला प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में कौन सा धातु हो गया यहाँ पर सॉरी अधातु लिखा गया, कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो निम्नलिखित में जो है कैल्शियम धातु जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न संख्या 6 है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अगला प्रश्न संख्या 7 है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकात्मक समूह क्या है? तो ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। नहीं एल्डिहाइड नहीं कीटोन होता है, सॉरी फॉर। अगला प्रश्न संख्या 8 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो है XX होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 है, समान प्रकुंचन रक्तदाब होता है। तो समान प्रकुंचन रक्तदाब जो है 120 होता है। अगला प्रश्न संख्या 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न संख्या 11 है, कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न संख्या 13 है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से यूरेनियम होता है। अगला प्रश्न संख्या 14 है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक लिया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 15 है, 1 Ma बराबर होता है। तो 1 Ma बराबर 10⁻³ एंगस्ट्रॉम होता है। अगला प्रश्न संख्या 16 है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। अगला प्रश्न संख्या 17 है, शक्ति का SI मात्रक होता है। तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न संख्या 18 है, पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव हमेशा जो है शून्य होता है। अगला प्रश्न संख्या 19 है,
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है। एक उत्तम ईंधन है, तो एक उत्तम ईंधन जो है जैव गैस है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है। निम्नांकित में कौन लवण है? तो निम्नांकित में जो है K2SO4 लवण का उदाहरण है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो निम्नांकित में एंटीमनी यानी डी ऑप्शन Sb जो है उपधातु का उदाहरण है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? तो निम्नलिखित में विजातीय पदार्थ नमक है, क्योंकि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों का सूत्र जो है CaCO3 होता है और नमक जो है इसमें अलग है यानी विजातीय है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है। प्रोपेनॉल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनॉल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह जो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो है नरलिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है। पौधे में श्वसन होता है, तो पौधे में श्वसन जो है जड़ में, पत्तियों में, तना में यानी सभी में होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का अंडाशय भाग जो है फल में बदलता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin I/sin r होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 है। तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज जो है पारभाषक होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है। विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक जो है चांदी होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 है। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग जो है पुंकेसर होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43 है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो निम्नलिखित में जो है उत्कृष्ट तत्व जो है ऑर्गन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45 है। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V/IR होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47 है।
सोना की परमाणु संख्या कितना होती है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48 है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 22 होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप ज, आप जो है कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी तो अगले वीडियो से इस कमी को दूर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।